बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज आपके लिए बहुत जल्द असर करने वाला और हर घर की ज़रूरत है इस वजीफ़े की, ऐसा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये वजीफ़ा सूरह फ़ातिहा का वजीफ़ा है। ये कुरान पाक की पहली सूरत का वजीफ़ा है। सूरह फ़ातिहा का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी कि 7 आयात हैं जो कि हर नमाज में बार बार पढ़ी जाती हैं। तो डियर व्यूवर्स, सूरह फ़ातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है और इसके अंदर हर मर्ज़ का शाफ़ी इलाज मौजूद है और जो भी शख्स इस सूरत को हर रोज़ पढ़ता है उसको दीनी और दुनियावी फ़वाइद हासिल होते हैं। बात यह है कि हमारे माशरे में क्या, हर माशरे में ही अक्सर मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ आपस में चलती रहती हैं। मियाँ बीवी तो लड़ के फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई का असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो बच्चे छोटे होते हैं वो बेचारे माँ बाप की लड़ाई से सहमे सहमे रहते हैं और डरपोक हो जाते हैं और बड़े होकर वही बच्चे लड़ाका बच्चों में तब्दील हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि किसी बात का जवाब आगे से क्या देना है, कैसे ज़ुबान चलानी है। अक्सर तो ये होता है कि जो बच्चे जिनके वालिदैन बचपन में लड़ाई करते हैं, बच्चों के सामने माँ बाप करते हैं, बड़े होकर उनके बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ाका बच्चे बन जाते हैं और एतमाद नाम की कोई चीज़ उनके अंदर नहीं रहती। उन्हें हर शख्स धोखाबाज और लड़ाका ही नज़र आता है। इससे बहुत ज़्यादा माशरे में नफसियाती मसाइल भी बढ़ते हैं मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई में। तो अल्लाह ताला सब के घरों में अमन, चैन और सुकून अता फ़रमाए। तो आज आपको मैं सूरह फ़ातिहा को 2 तरीक़ों से पढ़ना बता रही हूँ। खुदा ना खास्ता किसी घर में अगर लड़ाई हो, मियाँ बीवी की लड़ाई ख़त्म होने का नाम ना लेती हो, बात बे बात दोनों के दरमियान बहस लड़ाई का रुख इख्तियार कर लेती हो, तो एक वजीफ़ा तो इसमें यह है कि अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए और 21 बार किसी भी मिठाई पर या पानी पर दम करके जो लड़ाई कर रहा है मियाँ या बीवी, उसको खिलाया जाए सूरत फ़ातिहा या पिलाई जाए। सूरह फ़ातिहा सब अमराज का इलाज है और लड़ाई झगड़ा करना भी एक दिमागी और दिली मर्ज़ ही है। और या फिर ये है कि जिसको मोहब्बत है वो दूसरे की मोहब्बत हासिल करना चाहता है, तो वो दूसरे बेमोहब्बत पर बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार सूरह फ़ातिहा पढ़ के दम करता रहे, तो उसको इंशाल्लाह उसके साथ मोहब्बत हो जाएगी। यानी कि अगर बीवी ये देखे कि उसके शौहर को उससे मोहब्बत नहीं है और वो बात बे बात उससे लड़ाई करता है, उसको नज़रअंदाज करता है, तो वो चुपके चुपके एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले और 3 बार अलहम्द शरीफ पढ़ ले सूरह फ़ातिहा को और आहिस्ता से अपने शौहर की तरफ दम कर दे, उसको फूंक मार दे। इंशाल्लाह वो लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगा और ये वजीफ़ा जारी रखना है जब तक कि इसका रिज़ल्ट नहीं हासिल होता। लड़ाई झगड़े में कमी आना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़ा करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। या फिर 21 टाइम्स इसको पढ़ के तो मिठाई पे दम कर लें या जो चीज़ पसंद की किसी की हो उस पे दम कर लें और उसको खिलाएं, तो इंशाल्लाह उसे उसके साथ मोहब्बत हो जाएगी और उनका घर अमन और चैन का और सुकून का गहवारा बन जाएगा। और बच्चे बेचारे जो कि मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह से डरे डरे रहते हैं, उन पे भी अच्छा असर पड़ेगा। वो पढ़ाई में दिल लगाएंगे और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इंशाल्लाह वो आगे ही निकलेंगे। और इसको कोशिश ये करें कि अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। सूरत फ़ातिहा हर दुख की दवा है। और इसके बाद जब देखें कि आपका मकसद हासिल हो गया है, घर में खुशी और मसरत का माहौल पैदा हो गया है, तो आप कुछ शरीनी लेके, कुछ मिठाई लेके या कुछ पका के बांट के गरीबों और मस्कीनों को खिला दें। यानी कि जो गरीब बच्चों को खिला दें या किसी मस्जिद में पका के कुछ भेज दें। इस तरह से कुछ सदका तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हम मुसलमान हैं, और फ़ायदा मंद है और बहुत सी बलाओं को टालता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी को कम करता है। तो ये करना है, ये अमल बहुत ही कारआमद है। सूरत फ़ातिहा का ये अमल बताया है। इसके 2 तरीक़े हैं जो आपको मैंने बताए हैं। उम्मीद है कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी वो इस पे अमल करेंगे और दुआओं में मुझे भी याद रखेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें और कमेंट्स में मुझे बताएं भी
कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी हमारी मुलाकात होती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।